मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है प्रभु की सेवा करो, लेकिन करे कैसे, वो हमको आज के दिन थोड़े विषयों को हम लोग जानेंगे। कई लोग बोलते हैं हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। पत्नी सेल्फ कंट्रोल रखती है, उसके लिए उसका पति बोलता है आप तो बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल रखते हो, कोई आपसे सीखे ये सेल्फ कंट्रोल कैसे रहना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना है, सेल्फ कंट्रोल कैसे रहना है, आपसे सीखे करके वो पति कहता है। तो पत्नी बोलती है अच्छा मैं तो अच्छा सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ, लेकिन कौन से चीज़ों में आपने देखा कि मैं अपने काम में सेल्फ कंट्रोल हूँ। तो वो पति कहता है तुम्हारे बॉडी में शुगर तो भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वो शुगर या स्वीट बातें आने नहीं दे रहे हो, वो तुम कंट्रोल कर रहे हो। मतलब वो पत्नी अच्छी सेवा कर रही है, अंदर पूरा उसके अंदर स्वीटनेस मतलब डायबिटीज ही नहीं, अच्छा करना है करके बहुत सारा सेवा देखिए पत्नियां पति के लिए करते हैं, लेकिन मुंह से चिल्लाते हुए पतियों की सेवा करते हैं। देते तो है खाना, लेकिन कई देखिए वो खाना देते समय भी बहुत सारी चीज़ों का वो डांटते डांटते देते हैं। कभी कभी नाश्ता देते हो, नाश्ता के साथ देखिए उनकी बातें ऐसी हो जाती है कि चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना कठिन बातें या दुख देने वाली बातें कभी कभी सेवा करते करते बीवियाँ करते। उसी तरह पति भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पति नहीं करते, पति भी पैसे देते समय कई बार कड़वट है, ये पैसे अच्छे से यूज़ कर, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया बोलते हैं। तो देखिए अच्छाई के लिए भी बोलते हैं, कई बार वो मतलब दुख देने के लिए भी बोलते हैं, कई बार अंदर दुख होता है तो बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो किस रीति से होना चाहिए। एक बार हम लोग यहोशुआ 24वां अध्याय 15 वचन देखेंगे। वो कहता है मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना यहोवा की सेवा हम करेंगे, यहोवा की सेवा हम नित्य करेंगे। मतलब वो परिवार के साथ करना चाहते, मतलब वो परिवार को लेकर आना चाहते। आज के दिन कई लोग हैं परिवार में से एक आते हैं और परिवार के लिए सभी के लिए वो एक ही प्रार्थना करके चले जाते हैं। और कभी जनवरी 1 को कई चर्चेस में प्रॉमिस वर्स मिलता है, पूरे फैमिली के लिए वही एक व्यक्ति या पति पत्नी या माता या पिता आता है और सबके लिए ले जाता है। लेकिन यहोशुआ किस तरह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, वो पूरे परिवार के साथ कर रहा है। क्या आज के दिन आप निर्णय ले रहे हो मेरा पति नहीं आ रहा है, परमेश्वर बदलिए, मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, उसकी भी ज़रूरत है, पूरे परिवार के साथ जैसा यहोशुआ गया हम भी जाएंगे। मेरे बच्चे नहीं आ रहे, बोलते पढ़ाई है, बोलते हैं ट्यूशन्स है, बोलते हैं बहुत सारा होमवर्क है, और चर्च नहीं आते, परमेश्वर की सेवा करने नहीं आते, परमेश्वर के सन्निधि में बैठने नहीं आते। ऐसी परिस्थिति एक बार हम लोग 1 शमूएल 12 अध्याय 20वां वचन भी पढ़ेंगे। वहाँ पे परमेश्वर का दास किस तरह बोल रहा है, किस तरह हमको सेवा करना है। शमूएल ने लोगों से कहा डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। संपूर्ण मन से यहोवा की उपासना करना, मतलब कई लोग हैं जो संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना नहीं कर पा रहे। एक मोबाइल, आजकल के दिन लोग इतना मोबाइल में एडिक्ट हो गए हैं कि देखिए अगर मोबाइल बिगड़ गया और रिपेयर को आ गया, अगर वो रिपेयर शॉप में ले जा रहा है बनाने के लिए, वहाँ जाते समय वो व्यक्ति किस तरह देखता है कि कोई अपने परिवार में से या कोई दोस्तों में से अगर कोई आईसीयू में ले जा रहा है तो उस व्यक्ति को कैसे देखते हैं, उसी तरह आज के दिन मोबाइल को भी देख रहे कि क्या खराबी है, कब बार आएगा मोबाइल, उसमें डेटा होगा कि नहीं, उसमें मेरे सारे काम होंगे कि नहीं, मोबाइल में बचेगा कि नहीं करके, या नया खरीद लूँ करके। देखिए कई लोग
मोबाइल के लिए एक पेशेंट जैसा मोबाइल के लिए बाहर खड़े रह के देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन कह रहा है पूरे मन से उसकी आराधना करो। हमारा हृदय किसको हम दे रहे हैं, हमारा मन किसके पास है, हम लोग किसके लिए चिंतित हो रहे हैं, हम लोग किसके लिए डर रहे हैं और किसके लिए हम लोग मगन हो रहे। परमेश्वर कह रहा है कि मत डरो, उनका वचन कह रहा है कि मत डरो, पूरे मन से परमेश्वर की उपासना करो, पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करो। अगर हम कर पाए तो देखिए परमेश्वर की भी पूरी आशीषों को हम देख पाएंगे। हम लोग बोलते हैं कई बार, यस पास्टर हम ब्लेस हुए आपके प्रार्थना से, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लेसिंग आ रहा है, एक ही साथ आ गया तो हमको अच्छा लगेगा, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन क्या हम पूरे मन से परमेश्वर की सेवा कर पा रहे क्या, वो पहला हम जाने, वो हम लोग कर पाए, वैसा हम लोग रह पाए तो पूरे आशीषों को आना देखिए कोई रोक नहीं पाएगा, कोई उसको ठोक नहीं पाएगा, कोई हमसे वो दूर ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सामर्थशाली एक बार बोल दिया तो वो होगा ही। और परमेश्वर ने बोल के रखा है बाइबल में हमारे लिए वो आशीषों को, और वो आशीषों को कोई चुरा नहीं सकता। परमेश्वर ने कह दिया सिर बने रहोगे तो पूछ नहीं बनोगे। हम किसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग सिर उठाकर, मतलब हम लोग डरते डरते हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में नहीं आए, क्या हमारा भाई क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगी, मामा क्या बोलेगा, चाचा क्या बोलेगा, वो तो बोलते रहेंगे। जब हमारा सिर उठेगा, परमेश्वर उठाएगा, तो उनके मुंह क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा मुंह बंद ना रहे, हम लोग परमेश्वर की सेवा करें। हम लोग जब उनकी सेवा मुंह खोल कर करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो दूसरों के मुंह बंद हो जाएंगे जो हमारे खिलाफ थे। हमारे खिलाफ जो मुंह थे वो बंद हो जाएंगे, वो मुंह बंद हो जाएंगे जो हमारे विरोध में उठ रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा, वचन कह रहा है, क्योंकि वचन परमेश्वर पहले से जानता है किस वचन की हमको ज़रूरत है। लेकिन हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं। हम परमेश्वर के पास आए, उनकी हम सेवा करें। हम चाहे इसकी करें, उसकी करें, किसकी भी सेवा करें। देखिए परमेश्वर थोड़ों की सेवा करने बोले, उनकी सेवा हमको करना है, लेकिन उनसे फिर मिलेगा उसके लिए हमको वेट नहीं करना है। हमको परमेश्वर के पास आना है, उनके सन्निधि में सेवा करना है। देने वाला परमेश्वर वो है, वो अपने आप को दे दिया, अपने प्राण को दे दिया, अपने जान को उस क्रूस पर दे दिया, ताकि वो पाप का देखिए दंड हम पर नहीं आए। तो वो परमेश्वर प्राणी दे सकता है, तो वो खुद हमको सब कुछ नहीं दे सकता है क्या? वचन हमसे सवाल पूछ रहा है और हम विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हम लोग को वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग उनकी सेवा किस तरह करें? पूरे मन से करें, पूरे परिवार के साथ, पूरे घराना के साथ उनकी सेवा करें। उसी तरह दूसरा इतिहास अध्याय 30 वचन 8 हम लोग पढ़ेंगे। इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, अब अपने पुरखाओं की नाई हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। हमको क्यों उनकी सेवा करना है? उनकी भड़के हुए कोप को हम पर से दूर हो जाए। कब क्यों भड़का हमारे ऊपर उनका क्रोध? आदम ने पहला पाप किया, उसके बाद कय्यन ने दूसरा पाप किया, ऐसा दूसरा तीसरा आज के दिन इतने पाप हो गए, हम लोग देखिए उसका काउंटिंग हम नहीं कर सकते। हमारे ही सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन में कितने झूठे विचार आए, जितने मुंह से झूठ हुए, कितने गलत हुए, वो अगर हम हमारे खुद के गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। लेकिन हम धन्यवाद करें, अनगिनत पापों को हम पर से उसने वो पवित्र लहू से धो दिया। वो अनगिनत अगर कोई व्यक्ति अनगिनत उधारी कर रहा है, पैसे ले रहा है, इससे ले रहा है, उससे ले रहा है, उससे ले रहा है, सबसे ले रहा है, और वो अगर उधारी इतनी बढ़ गई, वो देने के लिए उसके पास गिनती ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से देगा? अगर पैसे रहा भी, वो इतनी अनगिनत चीज़ें है, वो नहीं दे पाएगा, उसके बस की बात नहीं होगी। वो क्या करेगा? भाग जाएगा। वो क्या करेगा? छुप जाएगा, जैसे आदम छुप रहा था, क्योंकि उसने ऐसा पाप कर दिया जो जानता था अगर वो करेगा तो दंड पाएगा, लेकिन उसके हाथ से हो गया, उसने वो कर दिया। तो परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए भी क्षमा रखा है, वो हमें क्षमा करता है। वो कोप आने से, वो भड़का हुआ कोप हम पे से निकल जाने के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? उसको उपासना करो, उसके पास आओ, उसके सन्निधि में आओ, उसके करीब आओ करके वचन कह रहा है। तो हम लोग उनके करीब आने के लिए देखिए
हमको समय देना है, उनके करीब हमको आना है, उनके नज़दीक हमको आकर उनकी उपासना, उनकी सेवा हमको करना है। और एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 2 वचन 11 में पढ़ेंगे। यहाँ पे भजनकार किस तरह से परमेश्वर की सेवा करने बोल रहा है। एक बार हम लोग दूसरा भजन संहिता 2 अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए क्या करना है? परमेश्वर की उपासना करो, मतलब डरते हुए हमको करना है। अगर हम लोग देखेंगे 3 व्यक्ति हमको बाइबल में, 5 तलांत एक के पास, 2 तलांत एक के पास और 1 तलांत एक के पास, उनके मास्टर के पास से उन्होंने हासिल किया। वो जो लिए उन्होंने तलांत को, वो तीसरा वाला जो था 1 तलांत लिए, वो डर रहा था कि मेरा मास्टर, मेरा जो मुझे जो तलांत देखे गया है, ये मेरा प्रभु, मुझे अगर ये तलांत में रिटर्न नहीं करूँगा तो मुझ पे क्रोधित होगा, मुझको वो दंड देगा, मुझसे जो नहीं है वो लेगा करके वो डरते हुए उस तलांत को उसने छुपा दिया। बाकियों ने देखिए उसको इस्तेमाल किया। परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने जो तलांत हमको दिया है वो डरते हुए हमको इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर ने परिवार यहोशू को दिया। यहोशू ने क्या किया? उसका वो परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को धन दिया। परमेश्वर ने वो धन दिया, उस धन से अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की सेवा किया। हम देखते हैं दाऊद और सुलेमान को परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, परमेश्वर ने जो अधिकार उनको दिया, वो अधिकार के साथ उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का भवन उन्होंने बांधा, परमेश्वर के लिए घर उन्होंने बांधा। तो हम लोग आज के दिन परमेश्वर ने दिए हुए चीज़ों को छुपा रहे हैं क्या? डरते हुए उसको छुपा रहे हैं या डरते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर से डरते हुए उसकी सेवा हमको करना है। डरते हुए देखिए, छुपाना नहीं। परमेश्वर जब वो तो तलांत दिया उसने, जब उसको 4 किया, उसने ये नहीं कहा मुझे कम हो जाएंगे और ज़्यादा दे, लेकिन जितना था उसको इस्तेमाल किया। जिसके पास 5 था उसने नहीं किया मेरे ऊपर बड़ा बर्डन दे दिया, आपने बड़ा बोझ दे दिया पिता करके नहीं कहा। उसने उस 5 तलांत को 10 में बदल दिया। आज के दिन कम है तो कम क्यों है पिता, और दे करके प्रार्थना करते हैं। जो अच्छा है और मांग रहे हैं, लेकिन जितना है उसको तो डबल करने का कोशिश करो। और जिनके पास 5 है, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया, मुझे कम कर दो करके कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा हो गया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया कहते। लेकिन हमको देखिए, जितना परमेश्वर ने दिया वो जानता है हमारे बारे में, वो देना भी जानता है, वो हमको और देगा भी वो। लेकिन हम लोग उस दिए हुए चीज़ों का क्या कर रहे हैं? किस तरह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? किस तरह परमेश्वर के सन्निधि में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हमको याद रखना है, हमको इसका इस्तेमाल करना है। हमको देखिए वो चीज़ों को याद रखते हुए हमको आगे जाना है। हमारी इच्छा यही होती है कईयों की परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन परमेश्वर की सेवा अपने इच्छा के अनुसार या अपने हिसाब से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग जब वो सेवा करेंगे, परमेश्वर के आशीषों को हम पाएंगे। परमेश्वर के हम लोग देखिए परमेश्वर के करीब हम जा पाएंगे, अनेकों को हम परमेश्वर के करीब ला पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा। तो हम लोग जो सेवकाई कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और क्यों हमारा सेवकाई डिले हो रहा है, तो देखिए थोड़ी चीज़ें हैं जो हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के सेवा करने के लिए देखिए, हम देखते हैं अहरोन के बेटे आए थे, 2 लोग आए थे, उसमें से 2 लोग मर गए। कारण क्या है? जब परमेश्वर ने नहीं बोला वैसे कारण के। आज के दिन कई लोग परमेश्वर के सन्निधि में कोशिश कर रहे, लेकिन अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहे, उनके वचन से धो नहीं पा रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं पा रहे। उनका वचन जब कहा था कि जाओ तभी गए नहीं, और जब नहीं कहा जाओ करके उस समय में चले गए, तो उसके लिए उस चीज़ में देखिए उन्होंने अपने प्राण को खो दिया। आज के दिन कई लोग हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता उस समय करते हैं, और परमेश्वर जब नहीं बताता उस समय करते, उसके लिए अनसक्सेसफुल होते हैं। चाहे प्राण का दंड नहीं, प्राण नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि वो सक्सेस और विजय उनसे चले जाते हैं। परमेश्वर आज के दिन हम पे इतना देखिए प्राण दंड नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसके लिए हमको इंस्टेंट हम पर देखिए वो दंड नहीं आ रहा, वो पनिशमेंट नहीं आ रहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग उसी में हम लोग कंटिन्यू करें, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा कंटिन्यू करें, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर ने हमको पवित्र शास्त्र दिया है कि पढ़ो बेटा, कि पढ़ो बेटी, जानो
परमेश्वर के रेवलेशंस को जानो, परमेश्वर के प्रकाशित वाक्यों को जानो, उनके छुपे हुए देखिए रेवलेशंस को जाने, सीक्रेट्स को जाने, और उस तरह हम चल पाए और उस तरह हम लोग कर पाए। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ों को सुन के अनसुना और देख के अनदेखा करके हम लोग अपने मार्ग में चलेंगे तो देखिए हमारा आशीष डिले होगा, हमारे सक्सेस देखिए लेट होने का चांसेस है। परमेश्वर देखिए क्षमा करता है, बहुत बार क्षमा करता है, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम लोग सीखे, हम लोग सुधरे, हम लोग ठीक बने, हम लोग सच्चाई को जाने, हम लोग पवित्र बने। ये सब चीज़ें परमेश्वर चाहता है और चाहते हैं कि हम लोग उनकी सेवा पूरे मन से, पूरे हृदय से हम लोग कर पाए, और वो महाकोप आने से पहले हम लोग देखिए उनकी सेवा में हम लोग आगे बढ़ सके। उसी तरह भजन संहिता अध्याय 100 वचन 2 हम लोग पढ़ेंगे। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हमको कैसे उनकी आराधना करना है? आनंद के साथ। आनंद कहाँ चला गया? कईयों का देखिए आनंद रह गया। कई लोग देखिए चर्च ख़त्म होने के बाद आनंद से जाते हैं, लेकिन आते समय दुखी दुखी आते हैं। हमको देखिए आनंद के साथ आना है, हमको जय जयकार करते हुए परमेश्वर के सनिधि में हमको आना है, क्योंकि वो आनंद देता है। उनके सनिधि में आनंद की भरपूरी है, वो परमेश्वर आनंद से भरा हुआ है। तो हमको देखिए उनके सनिधि में आते हो दुख के साथ नहीं। अगर सच्ची में किसी को दुख होता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी समस्याएं घर पे है, कई बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, संकट है, तो उस लोग दुख में आ रहे तो अलग बात है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी लोग दुख में नहीं आया। परमेश्वर के सनिधि में आते वक्त उनको कैसी आराधना हमको करना है? पूरे आनंद के साथ हमको आराधना करना है। मतलब हम लोग आनंद के साथ उनको स्तुति करें, आनंद के साथ उनकी महिमा करें। हम लोग का रोते हुए प्रार्थना करते हैं, अच्छा कई चीज़ें हमको नहीं मिलती, जैसा हन्ना ने किया वैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग आनंद के साथ करें, क्योंकि आनंद उसने दिया है और आनंद देता है। उनके सनिधि में आने वाला देखिए कोई दुखित होकर नहीं जाता। कोई एक धनवान यीशु मसीह के पास आया, परमेश्वर ने जब बोला तेरे पास जो कुछ है उसको बेचकर तू परमेश्वर के पीछे हो ले, तो देखिए वो दुखित होकर चला गया। मतलब ऐसे लोग दुखित होते हैं जो परमेश्वर को नहीं देना चाहते। ऐसे लोग दुखित होते हैं जो लोग सोचते हैं मैं कुछ करूं तो परमेश्वर मुझे कुछ देगा। हमको कैसे करना है? हमारे जीवन को लेकर परमेश्वर के सामने हमको रखना है। हमारे जीवन से परमेश्वर देखिए जो भी चीज़ें हम परमेश्वर को देते हैं वो परमेश्वर ले नहीं लेता। मतलब परमेश्वर इतना कंगाल नहीं है कि हमारे पास से लेगा, वो इसलिए लेता है ताकि हमारा विश्वास देखे, और वो लेता है तो उसको देखिए 1000 गुना 100 गुना बदल कर वो हमको रिटर्न करता है। वो हमारे पास कुछ नहीं रखता। वो कभी भी देखिए किसी का वो पक्षपात नहीं करता या किसी का उधार या कर्ज वो नहीं रखता, वो सब चीज़ों को रिटर्न कर देता है। तो आपका अपना परिवार जैसा यहोशुआ दे पाया सेवा के लिए, तो हम भी दे। उसी तरह हम देखते हैं अब्राहम धन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति किया, जो मिला था उसमें दशवांश परमेश्वर को दे पाया। हम देखते हैं राजा दाऊद को और सुलेमान को परमेश्वर ने धन दिया, ज्ञान दिया, तो उन्होंने अच्छा भवन परमेश्वर का बांध पाए। हम लोग भी देखिए उस तरह परमेश्वर को समर्पित करें, सारी चीज़ों को परमेश्वर के कदमों पे लाए, परमेश्वर की सेवा के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। हम लोग देखिए हमारा धन या हमारा समय, हमारी चीज़ें, हमारा ज्ञान इस जगत में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ तक ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके किंगडम के लिए, उनकी सेवा के लिए जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए बांधा जाएगा, स्वर्ग में हमारे लिए खोला जाएगा, स्वर्ग में हमारे लिए आशीष खोलेंगे। तो परमेश्वर ऐसे चीजों को हमको करने बोल रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे 1 कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 वचन 35, यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वर्णन इसलिए कि जैसा सोता है वैसे ही जाएगा, वैसे ही किया जाएगा, कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। तुम लोग
एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। मतलब हम सबको यूनाइट होकर परमेश्वर की सेवा करना है। हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर का सेवा बढ़ते जाए, परमेश्वर की सेवा उसी रीति से हो जो परमेश्वर चाहता है। उनकी सेवा में हम लोग बने रहे, उनके सेवा में हम लोग लगे रहे। कैसे? एक चित होकर। कैसे हम लोग कैसे उनकी सेवा करें? पूरे आनंद से हम लोग उनकी सेवा करें। कैसे हम लोग करें? पूरे परिवार के साथ उनकी सेवा करें। और उस सेवा में परमेश्वर देखिए अपने मन को लगाए रखा है। उस सेवा में परमेश्वर देखिए ऐसे सेवकों को परमेश्वर देख रहा है। भले ही गलतियां हुई है, भले ही देखिए जुना जीवन बहुत ही खराब था, लेकिन परमेश्वर आज के जीवन को देख रहा है। हम लोग किस तरह परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं। हम लोग कैयन को देखते हैं, वो जो मिला वो लेके आ गया। हम लोग हेबेल को देखते हैं, वो श्रेष्ठ और पहले चीज़ों को परमेश्वर के बलिदान के लिए वो लाया। और परमेश्वर ने देखिए हेबेल के अर्पण को उन्होंने अंगीकार किया। तो हमारे अर्पण किस रीति से, हमारी सेवा परमेश्वर के लिए किस रीति से, हम लोग किस तरह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनके वचन के अनुसार, या हम लोग देखिए जब समय मिला तब कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग समय नहीं दे पा रहे। ऐसा हमको नहीं होना है। हमको परमेश्वर की सन्निधि में पूरे मन से सेवा करना है, पूरे दिल से उनकी सेवा करना है, पूरे हृदय से हमको सेवा करना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको दे पाए। अगर एक आखिरी ट्रेन के लिए लोग कितना दे के भाग भाग के जाते हैं, क्योंकि वो आखिरी ट्रेन है, उसके बाद कब आएगी पता नहीं, तो उसके लिए देखिए धक्का बिक्का मार मार के ऐसा वो ट्रेन में घुस जाते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेन छूट गई तो उनका जाना रुक जाएगा। उनका जाना फिर कल होगा या अगले हफ्ते होगा, फिर कब होगा नहीं जानते। उसके लिए देखिए लोग आखिरी ट्रेन के लिए जैसा भागते, हमारी भी सेवा इसी रीति से होनी चाहिए। अगर हम नहीं किए तो कौन करेगा? अगर हम नहीं किए कोई और करेगा, और मेरी आशीष को कोई और ले जाएगा। उस तरह हमको दौड़ना है उनके सेवा में, उस तरह हमको उनके सेवा में पहले खड़े होना है। उस तरह हमको देखिए दिन हो या रात परमेश्वर के स्तुति के लिए हम लोग आगे रहे, परमेश्वर की सेवा के लिए हम लोग आगे रहे, परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग आगे बढ़े। और ऐसा हम लोग कर पाए तो परमेश्वर देखिए हमको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमको और ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर देखिए सारी चीज़ें उनके लिए मुमकिन है। वो चाहे तो क्या कर सकता है, पत्थर को भी मनुष्य में, अब्राहम के संतान में बदल सकता है। वो चाहे तो पक्षियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता है। ऑलरेडी स्वर्गदूतों के साथ उनकी महिमा हो रही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जैसी स्वर्ग में उनकी इच्छा पूरी हो रही है, इस ज़मीन पर भी हमारे द्वारा उनकी महिमा हो। तो प्रियजनों, तो आप अगर और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की महिमा हम करेंगे, तो उनकी इच्छा के अनुसार देखिए हम लोग भी उनके महिमा स्वरूप में बदल पाएंगे। हम लोग भी वो जहाँ पर है हम भी वहाँ पर जा पाएंगे। अगर हम उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा नहीं कर रहे, अगर हम लोग उनके इच्छा के अनुसार यहाँ पर नहीं चल पा रहे, अगर हम लोग यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार नहीं कर पा रहे, तो देखिए वहाँ जाने के बाद हम लोग कैसे कर पाएंगे। हम लोग को पहले उनके विचारों को जानना है, उनकी इच्छा में चलना है, उनके कृपा को जिस तरह हमने लिया, उनके अनुग्रह को जिस तरह हासिल किया, उसी तरह उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा जब हम करेंगे, परमेश्वर देखिए उनके करीब हमें लाएगा, उनके जैसा हमको बनाएगा, उनके जैसा पवित्र हमको करता जाए। उसी तरह व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 12 हम लोग पढ़ेंगे। और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करें। हम लोग देखिए हमारा प्राण, हमारा जान हम लोग किधर रखते हैं? किसी और स्थान पर रखते हैं, किसी और जगह पर रखते हैं, किसी और चीज़ों पर रखते हैं। कईयों को उनका प्राण उनका बच्चा होता है, कईयों का प्राण उनका गाड़ी होता है, कईयों का प्राण देखिए उनका बिजनेस होता है, कईयों का प्राण उनका जॉब होता है। वो छूट गया तो कुछ नहीं सोचते, लेकिन देखिए परमेश्वर
और बेहतर देगा, क्योंकि हमारा प्राण वही है। हमारे लिए उन्होंने अपने जान को भी दे दिया हमारे बीच में। देखिए, और पाप हमको देखिए नरक ले जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने आप को रख दिया, उनके प्राण को रख दिया। तो हमारा प्राण पूरी तरह उनके लिए पूरे प्राण के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब परमेश्वर क्या हमारे जान को ले लेगा, हमारे प्राण को ले लेगा? नहीं, वो परमेश्वर संभाले रखेगा, वो परमेश्वर हमें बचाए रखेगा, वो परमेश्वर सारे मार्गों में हमारी सहायता करेगा। उसके लिए परमेश्वर हमको मार्ग दिखाता है और किस तरह सेवा करना है वो बताता है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 24। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीहा की सेवा करते हो। प्रभु मसीहा की सेवा उनके शिष्य करते हैं। तो हम लोग भी देखिए प्रभु यीशु मसीहा की सेवा हम लोग कर पाए, हम लोग करेंगे तो हम लोग देखिए उनकी जो इनहेरिटेंस है, मिरास है, हमको मिलेगा, उनके आशीष हमको मिलेगी। उनके स्थान पर जहाँ पर वो है वहाँ पर हमें वो ले जाना चाहता है। वो जीवन की देखिए मुकुट वो हमको देना चाहता है। वैसी परमेश्वर की सेवा हम लोग करेंगे तो देखिए उससे बढ़कर इस जगत में और कुछ नहीं है। उनसे बढ़कर देखिए कोई और समझने वाला हमको इस जगत में नहीं है। कोई किसी की भी सेवा कितनी भी कर ले, उस सब से बढ़कर परमेश्वर की सेवा पहले करे। परमेश्वर की सेवा करेगा तो देखिए वो सब चीज़ों का देखभाल कर पाएगा, सब चीज़ों पर वो ध्यान लगा पाएगा, सब चीज़ें उसके कंट्रोल में आएगी। लेकिन परमेश्वर से जो नहीं डरता देखिए वो पाप से देखिए कैसे पाप पर विजय पाएगा, क्योंकि पाप पर विजय केवल यीशु मसीह दे सकता है। वही एक व्यक्ति था जो पाप रहित था, पाप उसके पास आया तो भी पाप को हरा पाया, पाप के ऊपर जीत उसने पाई, वो मृत्यु पर भी वो जीत पाया। कारण क्या है? वो परमेश्वर पवित्रता से चला, वो परमेश्वर सारे वचन के अनुसार उसने किया। भले ही देखिए ये जुना काल, जो पुराना काल है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बहुत ही देखिए कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने सारे आज्ञाओं को पालन किया। यीशु मसीह ने सारा जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट है सब उसके अंदर के आज्ञाओं का पालन वो कर पाया, वो सब चीज़ों पर पूरा कर पाया। आज्ञाओं को पूरा कर कर देखिए वो आज्ञाओं के श्राप से हमको छुटा पाया। आज के दिन अगर हम लोग छोटे या कोई आज्ञा से हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो रहे तो परमेश्वर देखिए हमको बचा रहा है, फिर से उसमें सिखा रहा है परमेश्वर के सन्निधि में किस तरह उनकी उपासना करना है, किस तरह उनकी सेवा करना है, वो परमेश्वर सिखा रहा है। तो प्रियजनों, परमेश्वर के प्रियो, आज के दिन जैसा हमने वचन सुना उसके अनुसार हम लोग जब उनकी सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है। परमेश्वर आपको वो देखिए आप जिस समस्या से है उस समस्याओं से आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर जो तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हो उस तकलीफ़ों से परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। लेकिन हम लोग उनकी सेवा आनंद के साथ करें, उनकी सेवा पूरे प्राण से करें, उनकी सेवा पूरे मन से हम लोग कर पाए, उसी तरह पूरे परिवार के साथ कर पाए और भी बहुत अच्छा है। और परमेश्वर आपको हीलिंग देना चाहते हो, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर हो। परमेश्वर आपको अच्छा रिश्ता देना चाहता है, जो आप शादी के लिए जो भी ढूंढ रहे हो परमेश्वर अच्छा विवाह आपका करेगा, परमेश्वर अच्छा जॉब आपको देगा। परमेश्वर सारे अच्छे चीज़ों के लिए हमको तैयार किया है कि हम लोग अच्छी चीज़ें ले हासिल करें और परमेश्वर की महिमा हम लोग पर कर पाए। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं ये अच्छी सेवा हम कर पाए, परमेश्वर अच्छे अच्छे चीज़ों को हमारे लिए तैयार करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, आज का ये समय, सुंदर से समय में आपने ये वचन के द्वारा हमसे बातें की। आपके प्रियजन कितने लोग हैं परमेश्वर, आपकी कितने दासी दासियाँ, आपके एवेंजलिस्ट परमेश्वर, आपके प्रिय बच्चे हैं परमेश्वर, बड़े हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सेवा हमको सिखाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सही तरीके से आपकी सेवा हम कर पाए परमेश्वर, यहोशू कर पाया परमेश्वर, उसी तरह हम भी कर पाए परमेश्वर। वो यहोशू पूरे परिवार के साथ आपकी सेवा कर पाया परमेश्वर, वो पूरे देश को परमेश्वर उसने हासिल कर पाया। उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को भी देश के जगह जगह पर परमेश्वर वो डिवाइड कर पाया। उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर हर एक आशीषों को हम लोग ले सके, आपकी
आपकी सेवा करते हो परमेश्वर, पूरे मन से आपकी सेवा कर कर पूरे आनंदित हम लोग हो सके परमेश्वर, पूरे आनंद के साथ आपकी महिमा सेवा करते हुए परमेश्वर हम लोग पूरी तरह आशीषित हो सके परमेश्वर। अब्राहम जैसे हम लोग आशीषित हो सके, हम लोग आप हमारे धन के साथ आपकी सेवा कर सके परमेश्वर। धन अब आपकी सेवा के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सके, हमारे तलांतों को आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सके, हमारे समय को आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सके परमेश्वर। हमारे पास जो जो आशीष आपने दी है उस सब को परमेश्वर लेके आपके कदमों के पास रखकर आपकी सेवा में हम लोग पूरी तरह बने रह सके परमेश्वर। वैसा हमसे कीजिए, वैसा हमें आशीष दीजिए, वैसे हमें ब्लेस कीजिए। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आप ही हाथ पकड़कर हमें चलाइए। सारी चीज़ों को आपके हाथों में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग देविदा परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।